हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कट वर्क। इसे कट वर्क भी बोला जाता है, इसको नेगेटिव स्पेस भी बोला जाता है। ये जो कट वर्क है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिज़ाइंस में। अगर आप ब्राइडल मेहंदी देखो तो ब्राइडल मेहंदी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। साइडर्स में भी ये यूज़ होता है, वेस्टर्न में भी ये यूज़ होता है। अलग अलग तरह से लोग इसे यूज़ करते हो। आप लोग भी इसे अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हो। मैंने फ्लावर्स के साथ और लीव्स के साथ और कुछ कर्व लाइन के साथ इस कटवर्क की डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। कहने का मतलब है कटवर्क के पैटर्न को मैंने इस तरह से कंप्लीट किया है। कटवर्क मेरे लिए शुरुआत में बहुत चैलेंजिंग एलिमेंट था। कटवर्क मुझे बहुत मुश्किल भी लगता था, और ये कटवर्क है ये सच में मुश्किल है जब तक आपको उसकी टेक्निक्स पता ना हो, जब तक आपको समझ ना आए कि कितना क्या हिस्सा खुला रखना है, कितना क्या हिस्सा भरा हुआ रखना है। तो ये जो खुला हुआ हिस्सा होता है, खुला हुआ हिस्सा कहने का मतलब ये है कि जो हम वाइट वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, और जो भरा हुआ हिस्सा होता है जो मेहंदी से हम भरते हैं खाली जगह को, वो हिस्सा जो है वो थोड़ा कम रखना है। थोड़ा यानी कि खुला हुआ हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए और भरा हुआ हिस्सा कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। उसके मुकाबले में देखा जाए तो कम होना चाहिए, यानी कि 1/4 जो है भरा हुआ हिस्सा होना चाहिए और 3/4 जो है वो खुला हिस्सा होना चाहिए, जो वाइट पार्ट दिख रहा है आप लोगों को। तो गाइस, कटवर्क शुरुआत में मुझे मुश्किल इसीलिए लगता था क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी, और मैंने कटवर्क को सीखा 2019 में। मैंने स्टार्ट 2018 से किया था मेहंदी को सीखना, और उस टाइम मुझे कुछ भी पता नहीं था, और मैंने फिर उसको मेरा जो था बेसिक चल रहा था 2018 में। मैं इन सब डिज़ाइन को नहीं हाथ लगाती थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल पैटर्न थे। जब आप सीखते हो कोई चीज़ नई नहीं है आपके लिए तो जाहिर सी बात है ये इतनी नेक्स्ट लेवल की पैटर्न आप लोगों को, मतलब इंसान को बहुत मुश्किल लगता है। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा था। उसके बाद 2019 में मैंने डिज़ाइन रिक्रिएशन स्टार्ट किया। उसके बाद मैं देखकर सीखती थी कटवर्क की डिज़ाइन। तब मैंने सीखी थी, तब मैं ट्राई कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, सीखने की कोशिश कर रही थी। बट 2019 में भी मैं इतने अच्छे से नहीं निभा पाई उस डिज़ाइन को। उसके बाद कुछ साल बाद 19, 20 और 21 में जो है मैंने कटवर्क की डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है उसको बहुत बखूबी सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया, बखूबी निभाया उस डिज़ाइन को। जैसे कि एक फिनिशिंग और एक कंट्रास्ट की जो बात की जाती है डिज़ाइन में होना चाहिए, वो मैंने 2021 और 2020 इन 2 साल में उसको कंप्लीट कर लिया। फिनिशिंग की जो बात है 2020 और 2021 में मेरा काम ज़्यादा निखर कर आया, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रही थी, और करते फिर काम में इम्प्रूव आना स्टार्ट हुआ, और अभी भी मैं सीख रही हूँ और अभी भी अपने काम को इम्प्रूव कर रही हूँ। तो जो 2019 की जो मैं कटवर्क की बात कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में उसकी एक फ़ोटो है मेरे पास, वो मैं शेयर कर दूँगी, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये 2019 की जो फ़ोटोज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2020 और 21 के दोनों में से 1 साल की है। उसके बाद ये भी वही है, आई थिंक ये 2020 का है, 20-21 का मुझे याद नहीं है अच्छे से, और ये अभी का है। और पहले के काम में और अभी के काम में आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। ज़मीन आसमान का जो बोला जाता है ना, वैसा वाला है। और ये काम को देखकर मुझे बहुत खुशी भी होती है। तो प्रैक्टिस करने से ये इम्प्रूव आया है, मैंने कहीं से सीखा नहीं या किसी ने मुझे सिखाया नहीं है, और ये आज का मेरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।